कार हमारे साथ मौजूद हैं, मुबश्शिर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सईद काजी साहब भी मौजूद हैं। मुबश्शिर साहब, इमरान खान पहुंच चुके हैं एहतसाब कंटेनर पर। आप ये मनाजर भी देख रहे हैं कि लोग आज भी निकल आए सड़कों पर, तो यानी इमरान खान की एक कॉल पर लोग पहुंचते हैं। मुबश्शिर साहब, अल्लाह ताला ने इमरान खान को बड़ी इज्जत दी है कि जब भी उन्होंने कॉल किया लोगों ने उनको लब्बैक कहा। और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ज़िंदा रहना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गई है। एक गरीब आदमी क्या, एक मुतवस्सित तबके का इंसान, न गैस है, न बिजली है, न पानी है। दोज़ख बना हुआ है हुक्मरानों की बदनीयती, धांधली और दो नंबरी की वजह से ये मुल्क। बच्चों की ज़िंदगियाँ महफूज नहीं है, बूढ़ों को अपना इलाज की सहूलत नहीं है, किसी को स्कूल नहीं मिल रहा। और हद तो यह है कि कोई किस बीमारी से मर रहा है, तो कोई भूख से मर रहा है, कोई अफलास से मर रहा है। और हुक्मरानों की दो नंबरियाँ और चोरियाँ जो हैं ये बेशर्मी से बढ़ती जा रही हैं रोज़ बरोज़। तकरीबन पहले 20 बिलियन रोज़ाना की करप्शन होती थी, अब तकरीबन 24 से 25 बिलियन की रोज़ाना करप्शन होती है। अगर ये हुक्मरान ना गए तो फिर वो जैसे मुशर्रफ ने कहा था ना, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के लिए फिर कोई अच्छी खबर नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। सर, जैसे कि मुबश्शिर लुकमान साहब कहते हैं कि करप्शन की बात है, एहतसाब होना चाहिए। अगर करप्शन की है तो फिर आप सामने क्यों नहीं आते? अगर आपने करप्शन नहीं की तो फिर आप सबूत फराहम कर दें। ये फेस सेविंग कब तक रहेगी? आप चोर रास्ते कब तक इख्तियार करते रहेंगे? सईद काजी साहब, अगर आपने करप्शन की है तो वो इसलिए तो नहीं की कि कल आप एतराफ़ करके थाने में गिरफ्तारी दे देंगे। चुनाचे वो हर बात, अगर उन्होंने करप्शन की है जो कि उनके मुखालफिन का ख्याल है, तो वो जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे और वो करते रहेंगे। और दूसरी तरफ हम अपोजिशन को देख रहे हैं कि वो अड़ी हुई है और मुझे लगता है कि इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे। कोई ना कोई तो इसका नतीजा निकालना पड़ेगा। लेकिन क्या जिस तरह हमने दूसरे मुल्कों में देखा, अगर एक बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं, जिस तरह से हमने आइसलैंड में देखा था, तो मेरे ख्याल में कुछ नताइज निकल भी सकते हैं। मगर अब लगता है कि बुरी तरह से एक्सपोज भी हो रहा है ये सारा सिलसिला, जिस तरीके से इसे डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये हमारे साथ रहेगा जब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग हम मौजूद हैं शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं इमरान खान भी एहतसाब रैली में पहुंचे, आपने भी अल्टीमेटम दिया था कि रास्ते से कंटेनर्स हटा दिए जाएं वरना फिर हम भी एक्शन ले सकते हैं, और आपने बताया कि 2 जगह पर फिर ये रैली होगी। तो आपका क्या लायामल होगा अब शेख रशीद साहब? हमने तो कह दिया जी, इन्होंने 2 कंटेनर हटाए हैं। इंतजामिया ने हमें कहा कि ये 6 बजे तक हमें रास्ता देंगे, ना देंगे तो हम गलियों से जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ और इस्लामाबाद की तरफ से। इन्होंने इस्लामाबाद को भी सीज कर दिया सारा और रेड जोन को भी बंद कर दिया। लेकिन अल्लाह मालिक है, हम पहुंचेंगे और पिंडी इस्लामाबाद हमारा है, हमें मालूम है कि कैसे पहुंचना है। और हमने इनसे अपील की है कि हमें मौका दें। हम आपको गारंटी देते हैं कि हम कोई मसला नहीं करेंगे। अगर आप खुद मसलों को जन्म दे रहे हैं तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। जी, शेख रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शिर लुकमान बोल रहा हूँ। पहले तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो। अवाम का एक समुंदर है जो दोनों शहरों में उमंड आया, और मैं अभी फिरोजपुर रोड पे देख रहा था। सिर्फ कसूर से मुझे तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 हज़ार लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं आते हुए, और इसी तरह मुझे पता चला कि पिंडी में भी है। लेकिन एक दुख की बात है शेख साहब के, लेकिन मुबश्शिर साहब, टेक्निकल वजूहात की बिना पर जो है लाइन ड्रॉप हो गई है। हम दोबारा उनसे रब्ता करते हैं शेख रशीद साहब से। लेकिन इस वक्त दुख किस बात का है जी? मैंने सईद काजी से एक सवाल पूछना है यहाँ पे, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल, आपको सईद काजी साहब, एक बच्चा जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा क्योंकि कंटेनर्स की वजह से उसके रिक्शे को इजाज़त नहीं मिली अस्पताल तक जाने की, और एक खातून जो है वो बेचारी फौत हो गई क्योंकि एम्बुलेंस को पुलिस वालों ने रोक दिया पिंडी के अंदर। इतनी बड़ी क्रिमिनल FIR होनी चाहिए। इसके ऊपर कौन किसके पास जाए जब हुकूमत ही अस्पतालों के रास्ते रोक के बैठ जाए? दुनिया में बड़े से बड़ा आमिर जो है, घटिया तरीन आमिर जो है, एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोकता, और रावलपिंडी में पुलिस ने यह कर दिया। और मुझे पता चला कि उनको डायरेक्ट वहाँ पे हनीफ अब्बासी साहब ऑर्डर्स कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, लेकिन जिसने भी किया वो तमाम हुक्मरानों को यानी 302 कौन पे मुकदमा होना चाहिए। सही साहब, वो कहा था ना कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तो अभी थोड़ी देर पहले जब ये बात और ये खबर आई तो उससे पहले खबर ये थी कि जनाब धमकी वाले खत आए हैं। तो जब ये हमारे बच्चों को मारते हैं, हमारे बच्चे मरते हैं, तो कोई खत नहीं भेजते, बराह रास्त मौत आती है। और आप तो खुद प्रोग्राम मेरे साथ कर चुके हैं कि रोज़ाना के बच्चे अगर हम गिने तो इस मुल्क में तकरीबन यूनिसेफ के मुताबिक 1150 बच्चे ट्रीटेबल डिजीज से मरते हैं, स्टेंटेड ग्रोथ। हर 1 मिनट में एक बच्चा मरता है इस मुल्क में।
में जी। तो ये एक बड़ी सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। और मैं समझता हूँ कि ये मुतालबात भी जो तहरीकें उठ रही हैं, जो बन रही हैं और पूरी दुनिया में तहरीकों का समा है। कल आपने इंडिया में देखा जो हशर बपा हुआ है, 15 से 16 करोड़ लोग बाहर थे। तो आप मेरे ख्याल में इन मामलात को भी शामिल होना चाहिए इन मुतालबात में, फिर आपको ये जमे गफीर और बड़े मुबशर भाई नजर आएंगे। मैं आपको सईद काजी साहब, आपको और रिमशा को एक बात बता रहा हूँ, आप दोनों लिख लें और आपके नाजरीन भी लिख लें। मुझे लगता है कि अब ये जुलूस जो है, ये रैली, ये राइवेंट जाएगी जाती उम्रा और नवाज शरीफ अब अपने घर के अंदर वहीं पे वो कैद होके रह जाएगा। अच्छा मुबशर साहब, यहाँ पर एक बात और भी है, आप रेजिस्टेंस करते हैं उतनी ज़्यादा इनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग हैं वो सड़कों पर निकल कर आते हैं, उनका साथ देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ कंटेनर्स लगा देना, क्या यही एक स्ट्रेटेजी रह गई है हुकूमत के पास? नहीं, हुकूमत तो बड़े जाली मुकदमात कर रही है, लोगों को उठा रही है, कल से धमकियाँ दे रही है लोगों को, ट्रेडर्स को बुला के धमकियाँ दी जा रही हैं, दुकानदारों को, ट्रांसपोर्टर्स को, इन सब की यूनियंस को बुला के धमकियाँ दी गई हैं। पुलिस जो है वो हाई हैंडेडनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन आपको बताऊँ, इस मुल्क में रेवोल्यूशन राउंड द कॉर्नर है, और अगर इस बारी इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी अगर ये कामयाब ना हुए तो मैं आपको गारंटी से देख रहा हूँ, मैं तारीख का मुशाहिदा करता हूँ, इस धरती पे खून गिरेगा और बेइंतहा गिरेगा, और फिर यहाँ पे नफ्सा नफसी का वो आलम होगा कि अलमान अल हफीज, लोगों के बच्चे जिनके मर रहे हैं, जिनके बच्चों के गुर्दे बिक रहे हैं, उनको आप नहीं कह सकते कानून के दायरे में तो फिर उन सब का जिम्मेदार कौन होगा? ये हुकूमत है, बड़ी लुटेरी हुकूमत, यही है जिम्मेदार। ये चोर हुकूमत, ये डाके डालते हैं, उसके बाद बेशर्मी से ये कहते हैं हम TORs हम बनाएंगे, कानून हम बनाएंगे कि हमें पकड़ो कैसे, साबित कैसे करो। ये किस किस्म की जहालत है? हम मानने वाले हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम मानने वाले हैं खुलफाए राशिदीन के, हम मानने वाले हैं अहले बैत के, हम मानने वाले हैं उन मोमिनीन के जिन्होंने हमेशा अपने आप को हिसाब के लिए सामने रखा। हम इन लोगों से कहाँ डरेंगे, हिसाब लेके छोड़ेंगे। शुरू होने वाला है। बिल्कुल, बात जिस तरह से आप भी कर रहे हैं मुबशर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आवाम सड़कों पर निकल रही है और एहतसाब के लिए जो है निकल रही है, तो क्या वाकई आवाम को इस तरीके से इंसाफ मिलेगा, एहतसाब होगा इन हुक्मरानों का? और किस तरीके से? देखिए, बात यह है कि अगर आप पूरी दुनिया पे देख लें और हमारे यहाँ भी देख लें और खित्ते में देख लें और पाकिस्तान में देख लें, तो जो लोग हैं और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एक एजिटेशन है, ये अब दोबारा से इसकी रिसर्जेंस हो रही है, ये दोबारा से इसकी करेंसी बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि जो आइन में लिखे हुए थे राइट्स, वो तो डिनाई हो रहे हैं। अब हुआ यह है कि मईशत को टेक ओवर कर लिया गया और एक तरफ आइन बेचारा पड़ा हुआ है, उसमें कुछ चीजें लिख रखी हैं। हम बार बार यही कहते हैं कि आइन में हमें डिनाई कर दें। कई साहब कैसी बातें करें, माजर के साथ कई साहब मेरे कुलीग हैं, लेकिन क्या आइन लगे होते हैं सारे ये एंकर यहाँ पे और एनालिस्ट। मैं लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चे को रोटी नहीं मिल रही है, उनको दवाई नहीं मिल रही है, बिलक के वो मर रहे हैं। अभी वो रिक्शे में मर गया, उसको आप समझा लें कि आइन जो है तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। मैं कहता हूं लानत ऐसे आइन के ऊपर जिसकी वजह से बच्चों की जान चली जाए, जिसकी वजह से हमला औरतें उनको गोली चला दी, और बेशर्मी से उस FIR का इंदराज तक ना हो।